सो हाय गाइस, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं मेडिकल विद फरहान। दोस्तों, हमेशा की तरह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। आज आपके लिए एक कप सिरप पर एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने ड्राई कप को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। एक बेस्ट मेडिसिन आपके लिए ले आए हैं। तो इस मेडिसिन के इंडिकेशन, इसके साइड इफ़ेक्ट, ये किस तरह यूज़ होता है और कौन से कप में यूज़ होता है, तो ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की टॉपिक। तो आज की हमारी टॉपिक है इन्वेंटिव सिरप पर। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इन्वेंटिव सिरप पर हम एक टॉपिक आपके लिए ले आए हैं। ये ड्राई कप के लिए एक मौसर दवा है जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये किस कप में और किस तरह यूज़ होती है और किस कंडीशन में यूज़ होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इन्वेंटिव सिरप का नाम लिख दिया है और यह है एक कप सिरप, यानी ड्राई कप सिरप है। ये ड्राई कप, ये एक ड्राई कप सिरप है। और इंडिकेशन में आपको बताता हूँ। इंडिकेशन का मतलब है यानी ये कौन सी कप में यूज़ होता है, किस कंडीशन में यूज़ होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस हम उस कप को कहते हैं जो कप बहुत पुराना हो, और ब्रोंकाइटिस हम कहते हैं गले की नाली का तंग होना। जब हम अक्सर हमारे बहुत से दोस्त कहते हैं कि हमको बहुत खांसी आ रही है और फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके गले का नाली तंग हो जाता है, तो उसमें हम इन्वेंटिव सिरप दे देते हैं जो बहुत मौसर दवा है। इसके साथ आप देख सकते हैं कप ऑफ सिलिकोसिस। कप ऑफ सिलिकोसिस हम उसे कहते हैं इन डस्ट की वजह से जो कप हो जाता है, यानी डस्ट की वजह से जो गुबार उठता है बाहर और उसमें कुछ पार्टिकल्स शामिल हो, रेत के ज़र्रात शामिल हो, उसकी वजह से जो कप हो जाता है, तो उसमें भी हम इन्वेंटिव सिरप यूज़ करते हैं। इसके साथ थर्ड नंबर पर है बेस्ट पर अपर आरटीआई। अपर आरटीआई हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में जिस तरह का कप भी आता है, तो यहाँ पर दर्द होता है, अक्सर कप की वजह से सीने में दर्द होता है, अक्सर खांसने की वजह से सीने में दर्द हो जाता है, तो उसमें भी हम इन्वेंटिव सिरप यूज़ करते हैं। इस तरह बेस्ट ऑफ निमोनिया। निमोनिया में जिस बच्चों को या बड़ों को, ये एक बात बोलना भूल गया कि ये सिरप हर एज के लोग यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया में भी यूज़ हो सकता है, यानी जिस बच्चों को या बड़ों को निमोनिया हो जाता है और उसमें कफ आ जाता है, तो आप इन्वेंटिव सिरप को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह लंग कैंसर, यानी अगर किसी को कैंसर है, लंग का कैंसर, और उन्हें कफ भी आ रहा है साथ में, तो फिर आप इन्वेंटिव सिरप को यूज़ करेंगे तो बिल्कुल आपको इफेक्ट देगा। इस तरह कप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी की वजह से, अक्सर बहुत से लोगों को टीबी की वजह से कफ आता है और बहुत ज़्यादा खांसते हैं, तो ये आप इन्वेंटिव सिरप को यूज़ करेंगे। कप ट्यूबरक्लोसिस में आप अपने मेडिसिन भी करेंगे जो आपके डॉक्टर ने आपको लिख दिए हैं, और इसके साथ आप कप के लिए इन्वेंटिव सिरप खाएंगे। बेस्ट फॉर ब्रोंकाइटिस, जो कि मैंने पहले बता दिया कि ब्रोंकाइटिस हम कहते हैं गले का नाली का तंग होना, यानी हमारे गले की नाली जब तंग हो जाती है तो फिर बहुत ज़ोर से कफ आती है, और जिसकी वजह से चेस्ट में दर्द होता है, तो फिर आप इन्वेंटिव सिरप को यूज़ करेंगे। इसके साथ अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कप के साइड इफ़ेक्ट क्या है। यानी अगर आपने इसके डोसेज, यानी अगर आपको डॉक्टर ने 2 चम्मच 3 चम्मच बताए हैं, आपने उससे ज़्यादा का लिया या आपने पूरा बोतल पी लिया, तो फिर आपको साइड इफ़ेक्ट क्या होगा ये हम आपको बताए हैं। ड्राइनेस ऑफ माउथ, यानी माउथ का खुश्क होना, आपके मुंह का खुश्क होना अगर आप इसकी डोसेज ज़्यादा कर देते हैं। नाजिया यानी मतली आना, एनोरेक्सिया यानी आपको भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया हम कहते हैं भूख का ना लगना। इसके साथ हम कहते हैं सोमनोलेंस हम कहते हैं नीम गनूदगी। अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं तो आप पर नीम गनूदगी तारी हो जाएगी, फिर आप सोने की कोशिश करेंगे हर जगह। और फिर आपको हम इसके बताते हैं कंट्राइंडिकेशन, यानी आपने इसे कौन सी बीमारी में यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अस्थमा, जिन लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है
यानी सांस का जो प्रॉब्लम होता है हर किसी को होता है, बाज़ों का बड़े को बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर आपने अस्थमा में बिल्कुल भी इसे यूज़ नहीं करना। प्रेगनेंसी में भी ये सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में ये सेफ़ है, लेकिन वो मुख्तलिफ स्टेजेस है जिस पर आप अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करेंगे फिर आप कहेंगे। फ़िलहाल आपने इससे इस तरह नहीं करें अगर आपको प्रेगनेंसी है। डोसेज मैंने यहाँ लिख दिया कि ये डोसेज कितना है, तो यहाँ मैंने लिखा एडल्ट चाइल्ड और डोसेज स्टूडियस हर किसी के लिए, अगर वो बड़े हैं या छोटे हैं वो TDS कहेंगे, यानी दिन में 3 दफ़ा खाएंगे। बड़े सिर्फ बड़े चम्मच लेंगे और छोटे जो है वो आधे चम्मच लेंगे। बड़ों के लिए पूरा चम्मच और छोटे के लिए आधा चम्मच। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो सीरप की टॉपिक जो हमने आपको इंफॉर्मेशन फराहम कर दी है। अब भी अगर आपको किसी और इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है इस हवाले से या किसी और प्रॉब्लम से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी मसले से, तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करें, हम आपसे व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे और आपका मसला हल करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।